नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना कहर के बीच भारत के लिए अच्छी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, देश के 80 जिलों में 7 दिन से नहीं आया कोई नया केस। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के आए 1543 नए मामले। रिकवरी रेट रही 23.3%। राजस्थान में संख्या पहुंची 2300 से पार। प्रदेश के हॉटस्पॉट जिलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, संक्रमण को कम करने के लिए हो रहा युद्ध स्तर पर प्रयास। और राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नगर निगम के चुनाव 31 अगस्त के लिए स्थगित। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन को हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब सबके जहन में यह सवाल उठ रहा है कि देश में यह महामारी आखिर कब खत्म होगी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने गणितीय मॉडल के जरिए बताया कि अलग अलग देशों में कोविड-19 महामारी कब खत्म होगी। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। अगर सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर होगी। स्टडी के मुताबिक भारत में 24 मई तक कोरोना वायरस 97% तक खत्म हो जाएगा। 20 जून तक यह 99% खत्म हो जाएगा। इससे पूरी तरह खत्म होने में 31 जुलाई तक का वक्त लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अंतिम 7 दिनों के दौरान 80 जिलों से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोविड-19 संक्रमण का मामला नहीं आया। वहीं 17 जिलों में पिछले 28 दिनों से संक्रमण का मामला नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 300 जिले हॉटस्पॉट नहीं हैं। 129 जिलों में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए हॉटस्पॉट करार दिया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 16 जिलों से किसी नए संक्रमण के मामले की खबर नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के 39 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिनों से एक भी केस नहीं आया है। चीन से पूरी दुनिया में फैले नोवल कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। दिसंबर 2019 में चीन के हुबई प्रांत के वुहान में इसका पहला मामला आया था। तब से लेकर अभी तक इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यही नहीं, यह जानलेवा वायरस खुद में लगातार बदलाव कर 10 अलग अलग टाइप में बदल चुका है। इसी में इसका एक रूप है A2A। अभी इस वायरस के 11 प्रकार है। शोध से पता चला है कि A2A टाइप वायरस ज्यादा खतरनाक है और अब ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। शोध में पता चला है कि A2A वायरस काफी खतरनाक है और यह मनुष्य के फेफड़े में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की क्षमता रखते हैं। पिछला सारस को वायरस, जिसने 10 साल पहले 800 लोगों की जान ली थी और 8000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया था, उसने भी मनुष्य के फेफड़े में घुसने की क्षमता विकसित कर ली थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले पर ट्वीट कर राजनीति नहीं करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता और पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही यूपी में 100 लोगों की हत्या हो गई। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। भारत और दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब तक 30 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट अब 23.30% हो गई है। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह देश के लिए एक अच्छी बात है। अभी तक देश के संक्रमण के कुल 29,500 मामले आ चुके हैं। इनमें 21,632 एक्टिव केस हैं, जबकि शेष का इलाज चल रहा है। कोरोना से 934 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक दिन में 684 लोगों को सही किया जा चुका है। संक्रमण फैलने की रफ्तार भी कम हुई है। 17 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान सभी प्रकार का ट्रांसपोर्ट निर्माण कार्य पर असर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश के सभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी के मंत्रियों से बात की।
लॉकडाउन के कारण देश के यातायात पर फर्क पड़ा है। इसके अलावा हाईवे के जरिए जो भी सामान सप्लाई होता है उसमें कमी आई है। हालांकि केंद्र सरकार ने जरूरी सामान से जुड़ी सप्लाई को छूट दी है ताकि ट्रक आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य जा सके। इसके बावजूद सप्लाई में काफी कमी आई है। आगे की रणनीति को लेकर नितिन गडकरी ने हर राज्य के मंत्री से सीधे संवाद किया। नितिन गडकरी की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल हुए। देखिए, पूरे देश का प्रवासी मजदूर परेशान है और आज मैंने भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करके कहा कि आप केंद्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, आपको प्रवासी जितने भी मजदूर है जो अलग अलग स्टेट में फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए और पूरे देश में ट्रांसपोर्ट को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, मान लो एक स्टेट से कहीं दूसरी स्टेट में कोई आदमी अटका हुआ है, फंसा हुआ है, मजदूर है, स्टूडेंट है या कोई भी औरत है, आदमी है, कोई भी जो अटका हुआ है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, अब स्टेट एक दूसरे से मदद मांगकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये सब मॉनिटरिंग भारत सरकार को करनी चाहिए। एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप मॉनिटरिंग करो, लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो फंसे हो वो जा सके, उनको कोई परेशानी हो, परेशानी केंद्रीय मंत्री होने के नाते आप दूर करें। उस पर उन्होंने एग्री किया। उन्होंने मुझे कहा कि इसको लेकर मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम जल्दी से जल्दी उन्होंने डायरेक्शन दिए। मीटिंग में कहा हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, हेल्पलाइन नंबर जिसमें जो लोग जहां अटके हुए हैं उनकी हम क्या परेशानी दूर कर सकते हैं, सब परेशानी दूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे, जिससे कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके। केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने पारित अपने आदेश में कहा कि हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। न्यायालय ने इसके साथ ही अधिवक्ता दीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया। कंसल ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिए योजना शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश के सलागनगर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोरोना योद्धाओं को जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलक प्रशासन को सम्मानित किया। रामपुर की तहसील मिलक नगर में नगर अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने कोतवाल अनिल सिंह और एसडीएम ज्योति गौतम को सम्मानित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धाओं को गमछा और मास्क वितरित किए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा की। जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता ने कहा, रामपुर जिले के सभी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमें इन्हें सम्मानित करके इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। इससे ये संदेश देना चाहते हैं जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए हमारे अधिकारी हैं, रात और दिन लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, इसलिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, जिससे भाई लोगों को प्रेरणा मिले। और अधिकारी भी तो है, उन्हें भी तो उसका डर सताता है कोरोना, फिर भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, हमसे घर रहने के लिए अपील करते हैं वो, इसलिए उन्हें सम्मान दिया गया है, जिसमें एसडीएम महोदय, सीओ साहब और कोतवाली प्रभारी अनिल जी, यह माननीय जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता जी थे, जिला उपाध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे जी थे, जिला महामंत्री हरीश गंगवार थे, मैथाई सरदार देवेंद्र सिंह जी थे जो हमारे महामंत्री नगर के, नन्हेराम पांडे जी थे, विकास शुक्ला जी थे, आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्टेट बैंक को सुरक्षा करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि घर में रहना चाहिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में शाम 5 बजे तक 73 नए पॉजिटिव मिले, जिसमें कोटा में 19, जयपुर में 23, जोधपुर में 14, अजमेर में 11, टोंक में 3, धौलपुर में 2 और सीकर में 1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2335 पहुंच गया। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं, यहां 858 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 436, कोटा में 184, अजमेर में 135, टोंक में 126, भरतपुर में 110, नागौर में 116, बांसवाड़ा में 62, जैसलमेर में 49, झुंझुनू में 42, झालावाड़ में 40, बीकानेर में 37, भीलवाड़ा में 35 मरीज मिले हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 51 लोगों की मौत हुई है। इनमें 5 कोटा, 2 भीलवाड़ा, 29 जयपुर जिसमें 2 यूपी से, 5 जोधपुर, 2 सीकर, 2 भरतपुर, 1 अलवर, 1 बीकानेर और 1 नागौर और 1 टोंक में हो चुकी है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में गिरावट देखी जा रही है। अभी भी 7 जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं। विभाग इन जिलों के प्रति सजग और सतर्क है। यहां जांच और सैंपलिंग की गति बढ़ा दी गई है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जितनी ज्यादा जांचें होंगी उतनी जल्द कोरोना संक्रमण का पता चलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज तक 6000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा सकते हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले 1 सप्ताह में प्रदेश 10,000 टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर लेगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे और राज्य सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के 1/3 कोरोना पीड़ित पॉजिटिव से नेगेटिव की श्रेणी में आ गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जयपुर के रामगंज क्षेत्र में निरंतर सैंपलिंग की जा रही है। सैंपल्स की पेंडेंसी को लगातार दूर किया जा रहा है। राजस्थान में जो रिकवरी हो रही है पॉजिटिव केसेस की, उसमें बहुत आशातीत प्रगति हुई है। अभी जो पॉजिटिव केसेस के रूप में 2328 लोग पॉजिटिव हैं, उनमें से 766 लोग, करीब 1/3 हैं जो रिकवर हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और इसमें से 584 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। कुल मेडिकल कॉलेज से जो जुड़े हुए अस्पताल हैं, उनमें अलग अलग अस्पतालों में 1096 लोग भर्ती हैं अभी आइसोलेशन में, और सामान्य अस्पतालों में जो राज्य के अन्य सामान्य अस्पताल है उसमें 5098 लोग भर्ती है। हमने हमारी जांच की क्षमता को, प्रतिदिन जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको भी हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज 6000 टेस्ट पर डे हम करने की स्थिति में हैं, और हमने कहा था कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर 10,000 टेस्ट पर डे करने वाला राजस्थान स्टेट बन जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के निगम चुनाव 31 अगस्त तक स्थगित करने के आदेश दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग और राजस्थान सरकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश शर्मा की बेंच ने नगर निगम चुनाव 31 अगस्त तक स्थगित करने के आदेश दिए। इसके अलावा परिस्थितियों में बदलाव होने पर प्रार्थना पत्र दायर करने की भी छूट दी। एडवोकेट आरबी माथुर ने वीडियो कॉलिंग से आयोग का पक्ष रखा। आयोग ने चुनाव कराने के लिए 31 अगस्त 2020 तक समय बढ़ाने की अपील की थी। इससे पहले प्रदेश में कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए जयपुर, जोधपुर व कोटा में नवगठित 2 निगमों में 5 अप्रैल को चुनाव होने वाले चुनाव जून माह के पहले सप्ताह तक स्थगित किए थे। राजधानी में राशन वितरण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि एक ओर जहां जरूरतमंद लोग राशन के लिए तरस रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता अपने ही लोगों को राशन का वितरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुरानी बस्ती क्षेत्र में जनता राशन के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी ओर किशनपुर विधायक अमीन कागजी के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ता के घर हो रही सरकारी राशन किट की जमाखोरी कर रहे हैं। पूर्व उप महापौर मनीष पारिक एवं जयपुर संभाग मीडिया प्रभारी गुंजन वशिष्ठ का कहना है कि कांग्रेस के नेता अपने ही लोगों को राशन का वितरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि राशन की 2-3 गाड़ियां एक मकान में जमा हो रही है। जब पूर्व महापौर मनीष पारिक वहां पहुंचे तो पाया कि 500 से ज्यादा किट तो एक कमरे में थे, जिस पर बाद में ताला जड़ दिया, जबकि लगभग 100 सरकारी राशन के किट चेक में रखे थे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि लगभग 1000 जरूरतमंदों की सूची प्रशासन को कई दिवस पूर्व दे दी है, पर यहां बिना किसी सूची के सरकारी राशन किट खुर्द-बुर्द किए जा रहे हैं, जबकि हमारे घरों पर जरूरतमंदों की लाइन लगी हुई है। भाजपा नेता ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि हर घर के जरूरतमंदों को राशन किट निगम कर्मचारी द्वारा हाथ में देकर राहत प्रदान की जाए। आज हमने पुरानी बस्ती क्षेत्र में पिछले 2-3 दिन से हो रहे राशन की जमाखोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। आज किसी कार्यकर्ता की सूचना पर मैं और मनीष पारिक जी उप महापौर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के निवास स्थान पर पहुंचे तो हमने पाया कि वहां 300 से ज्यादा कट्टे तो एक कमरे में पड़े हुए थे और 100 कट्टे चौक में पड़े हुए थे। जब हमने वहां ऑब्जेक्शन किया तो वहां खड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा कि हमारी मर्जी होगी जैसे बांटेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले। जबकि हमने वहां देखा कि जनता को एक भी कट्टा नहीं दिया रहा। पिछले 5 दिन से लगातार 3 से 4 गाड़ी यहाँ इस घर में उतरती है और रात भर में वो राशन गायब हो जाता है और अगले दिन फिर 3-4 गाड़ी उतरती है। जबकि उसके विपरीत यहाँ जनता, महिलाएं, बच्चों को लेकर दिन भर धूप में 35 डिग्री टेम्परेचर में इधर से उधर राशन की किट के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन उन बेचारी जरूरतमंदों को किसी भी तरीके का कोई राशन नहीं मिल पा रहा। ये विधायक अमीन कागजी के इशारे के ऊपर इस राशन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आवाज उठाना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि कलेक्टर साहब कृपा करके इस जमाखोरी को रोकें और त्रस्त जनता को राहत दिलाएं। पुरानी बस्ती के शहर इलाके में
जनता राशन के लिए तरस रही है, तड़प रही है और उनको राशन नहीं मिल रहा है। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उसके यहाँ पे राशन के कट्टों का, राशन के किटों की जमाखोरी हो रही है। इसकी शिकायत हमको मिली, हमने देखा वहाँ जाके, तो वहाँ 100 कट्टे तो चौक में पड़े थे, बाकी अपने कमरे में अंदर बंद कर रखे थे उन्होंने। और जो विधायक के इशारे पे ये सब हो रहा है, जनता सुबह से शाम तक हमारे चक्कर लगाती है। हमने 700 से अधिक की सूची प्रशासन को सौंपी है, जरूरतमंद लोगों की जगह जगह सूचियाँ बनी है। यहाँ के स्थानीय पार्षद ने सूची दी है, उसको राशन के किट नहीं मिले हैं। और जो बालानंद जी का रास्ता है, जो गुलाबबाड़ी का इलाका है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, सब जगह पे ऐसी बात हुई है जहाँ पर राशन की ज़रूरत है वहाँ राशन का सप्लाई नहीं हो रही है। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर पे जमाबंदी हो रही है राशन की, रिश्तेदारों को राशन बांटा जा रहा है। ये इस बात पर हमने विरोध जताया है। हम आरोप लगाते हैं इस कांग्रेस सरकार पे कि इसने यहाँ के इलाके में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, सारा ध्यान रामगंज में दिया है। और यहाँ पे जनता राशन के लिए परेशान हो रही है और यहाँ के विधायक और ये सब कोई काम नहीं कर रहे हैं। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की सहयोगी संस्था कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ कोविड-19 महामारी में जरूरतमंदों को भोजन करा रही है। महिला प्रकोष्ठ की ओर से शुरू हुए अन्नदान अभियान के तहत अब तक 50,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। पिछले 29 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के तहत भोजन के साथ ही राशन सामग्री और रोजमर्रा की जरूरत के सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिला कोठारी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से बगरू एवं मालवीय नगर क्षेत्र में बनाए गए शेल्टर होम्स और आइसोलेशन सेंटर में रह रहे लोगों को भोजन कराने के साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे जरूरतमंदों तक राहत सामग्री इस अभियान के तहत पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पशु पक्षियों के लिए चारे और दाने की व्यवस्था भी प्रकोष्ठ की टीम की ओर से निरंतर की जा रही है। कोरोना महामारी से राजस्थान का जोधपुर जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसके चलते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश पुरोहित ने आदेश देकर हर तहसील सीमा क्षेत्र में चेक पोस्ट स्थापित कर वाहनों की आवाजाही रोकने, सघन जांच करने और संदिग्धों पर नजर बनाए रखने के लिए चेक पोस्ट स्थापित की गई है। भोपालगढ़ चेक पोस्ट, नांदिया, प्रभावती, बूढ़ा कियाक स्थापित की गई है। चेक पोस्ट के सह प्रभारी प्रकाश चंद गोलिया ने बताया, यहां से गुजरने वाले हर एक वाहन को चेक किया जाता है तथा अनावश्यक लोगों को रोक दिया जाता है और जरूरी काम होने पर ही परमिशन दी जाती है ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके। इस पोस्ट पर अध्यापक सहीराम विश्नोई, विजय कुमार खदाव तथा होमगार्ड रामनिवास को लगाया गया है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।